हेलो साथियों, आपका मेरे यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब अपडेट में स्वागत है। यहाँ पे आपको रियल सरकारी जॉब अपडेट्स के बारे में जानकारी दी जाती है। आज की जो वैकेंसी है वो भारत डायमंड की तरफ से जारी की गई है, जहाँ पे न्यू वैकेंसी आई है इस साल की 2025 की। 200 से भी ज़्यादा पद के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। 10th-12 ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथियों, प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। यहाँ पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे किन पदों में वैकेंसी आई है, कब तक आपके हाथ में जॉब आएगा, स्टेप बाय स्टेप किस वैकेंसी को कैसे अप्लाई करना है, एज लिमिट क्या मांगा गया, एक्सपीरियंस क्या मांगा गया, सब हम यहाँ पे डिटेल में डिस्कस करेंगे। और साथियों, अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से शेयर कीजिए अपने दोस्तों में, और बेल आइकन को दबाना ना भूलिए ताकि मैं कोई भी वीडियो डालूं तुरंत आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और ऐसे इंपॉर्टेंट जॉब अपडेट्स आपसे मिस ना हो। और साथियों, नोटिफिकेशन की बात की जाए तो ये आप स्क्रीन पे देख सकते हैं एडवर्टाइजमेंट नंबर, यहाँ पे BDL HR TS CP यहाँ पे नोटिफिकेशन नंबर मेंशन किया गया है, जो 15 जुलाई 2025 को जारी की गई थी इनके ऑफिशियल वेबसाइट से। भारत डायनेमिक लिमिटेड की ये कंपनी है, जो एक मिनी रत्न कंपनी मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंडर आती है। उसके बारे में यहाँ पे जानकारी दी गई है, कौन सी फील्ड में ये काम करते हैं। और साथियों, अगर नोटिफिकेशन में हम नीचे आते हैं तो यहाँ पे डिटेल ऑफ वैकेंसी के बारे में जानकारी दी गई है। टोटल यहाँ पे 200 से भी ज्यादा पद के लिए वैकेंसी है। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है इस कॉलम में। ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स है, ट्रेनी इंजीनियर मैकेनिकल, ट्रेनी इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, ट्रेनी इंजीनियर कंप्यूटर साइंस, ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस ह्यूमन रिसोर्स बिजनेस डेवलपमेंट एंड नंबर ऑफ पोस्ट इस कॉलम में मेंशन किया गया है। तो 50-30-10-10 बहुत ह्यूज वैकेंसी है, बम्पर वैकेंसी है, जिसका लाभ आप उठा सकते हैं। और साथियों, यहाँ पे और नीचे जाएंगे तो यहाँ पे ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट्स के लिए है। डिप्लोमा असिस्टेंट्स में इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस फाइनेंस एंड ह्यूमन रिसोर्स की अलग अलग पदों के लिए यहाँ पे वैकेंसी है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी यहाँ पे 100 है। और जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया है उनके लिए यहाँ पे 112 पद है। तो टोटल यहाँ पे 212 पद की वैकेंसी है। और कैटेगरी वाइज इस वैकेंसी को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है सेकंड लास्ट कॉलम में रिजर्व पोस्ट में, तो इसे आप गो थ्रू कर सकते हैं। नेम ऑफ पोस्ट यहाँ पे मेंशन की गई है और एज लिमिट यहाँ पे इस टेबल में मेंशन किया गया है जहाँ नेम ऑफ पोस्ट के साथ। तो आप देख सकते हैं अनरिजर्व के लिए यहाँ पे मैक्सिमम एज लिमिट 28 ईयर्स की गई है, ओबीसी के लिए 31 है, एससी के लिए एसटी के लिए 33 ईयर्स है, और वेरिएबल यहाँ पे मेंशन किया गया है। एज रिलैक्सेशन दिया जाएगा फिजिकली हैंडीकैप को बाय द 10 years ऑफ ऑल पोस्ट एडवर्टाइज विच इज ओवर एंड अबाउट द रिलैक्सेशन एडमिसिबल कैंडिडेट बिफोर बिलोंगिंग टू SC ST OBC नॉन क्रिमिनल लेयर। मैक्सिमम एज रिलैक्सेशन बाय द 5 years इज एप्लीकेबल फॉर द एक्सपेंस सर्विस एंड कमीशन ऑफिसर, जो हर एक नोटिफिकेशन में होता है। टेन्योर ऑफ एम्प्लॉयमेंट की बात की जाए तो ट्रेनी इंजीनियर, ट्रेनी ऑफिसर, ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट्स, ट्रेनी असिस्टेंट्स विल बी एंगेज ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इनिशियली फॉर द पीरियड ऑफ 1 year which may be extended up to maximum of 3 more years or yearly extensible basis। मैक्सिमम टेन्योर यहाँ पे 4 साल की रखी गई है इंक्लूडिंग 1 year ऑफ पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। तो यहाँ पे टोटल आपका 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट किया जाएगा। तो जिनके पास जॉब नहीं, जॉब ढूंढने के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी इस फील्ड में अपना करियर बनाने के लिए और एक्सपीरियंस गेन करने के लिए। और साथ ही फर्दर इस नोटिफिकेशन में आगे बढ़ने के बाद हमें पे मंथली पे का यहाँ पे इस टेबल में मेंशन किया गया है, जहाँ पे पोस्ट वाइज ट्रेनी इंजीनियर ऑफिसर की बात की जाए तो ड्यूरेशन ऑफ फर्स्ट ईयर यहाँ पे 29,500 रुपीज पर मंथ आपको मिलेगा। सेकंड ईयर है ऑन एक्सटेंशन यहाँ पे 32,500 है। थर्ड ईयर ऑन एक्सटेंशन 35,500। फोर्थ ईयर में 38,000 यहाँ पे मंथली सैलरी आपको मिलेगी। ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट्स की बात की जाए तो 24,500 है। 26,000, 27,000 एंड 29,000 यहाँ पे रिस्पेक्टिवली आपको मिलेगा with the increment। In addition to the consular remuneration, an amount of 10,000 per year will be paid towards expense like medical insurance, premium, attire allowance, kitchens, charges, footwear allowance and other allowance। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो यहाँ पे पोस्ट वाइज यहाँ पे ट्रेनिंग इंजीनियर इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल कंप्यूटर साइंस के लिए BE-BTech मांगा गया है। इंजीनियर इक्विवेलेंट टू कंसर्न डिसिप्लिन एंड ब्रांचेस। ट्रेनी ऑफिसर फाइनेंस के लिए कॉस्ट ऑफ मैनेजमेंट CMA और चार्टर्ड अकाउंटेंट CA MBA और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट। ट्रेनी ऑफिसर MBA और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट और डिप्लोमा इन HR के लिए यहाँ पे बात की गई है। और ट्रेनी ऑफिसर बिजनेस डेवलपमेंट में MBA और इक्विवेलेंट पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा की यहाँ पे जरूरत है। और साथियों, यहाँ पे ट्रेनी डिप्लोमा असिस्टेंट्स की बात की जाए तो 3 ईयर डिप्लोमा जो मैंने कंप्लीट किया है रिस्पेक्टिवली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी पदों के लिए यहाँ पे डिप्लोमा की जरूरत है। जिन्होंने भी कंप्लीट किया वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस के लिए यहाँ पे BC और BSc जिन्होंने भी कंप्लीट किया कंप्यूटर साइंस में 3 years और 3 year डिप्लोमा इक्विवेलेंट कोर्स यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट इंश्योरेंस और मार्क्स आर मेंशन इन द सर्टिफिकेट, तो इसके बारे में यहाँ पे आप देख सकते हैं। डिसिप्लिन ऑफ इंजीनियरिंग डिग्री कंसर्न एज इक्विवेलेंट बाय BDL, तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स में अगर सब ब्रांचेस आपके हैं जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बारे में यहाँ पे
हर एक ब्रांच में डिटेल्स दी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात की जाए तो सिलेक्शन प्रोसीजर विल बी ऑफ थ्रू रिटन टेस्ट, कंप्यूटर बेस्ड सीबीसीटी टेस्ट फॉर शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट बेस्ड ऑन इनिशियल स्क्रीनिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉलोड बाय एन इंटरव्यू। रिटन टेस्ट आपका 120 क्वेश्चन का होगा, ड्यूरेशन 2 घंटे का होगा और 120 क्वेश्चन विल बी कंसिस्ट ऑफ 100 क्वेश्चन। सब्जेक्ट डिसिप्लिन से आपसे पूछा जाएगा, आपके पर्टिकुलर ब्रांच से आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा और 20 क्वेश्चन यहाँ पे जनरल एप्टीट्यूड, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, रीजनिंग एंड जनरल इंग्लिश का होगा। वेटेज 85% मार्क्स रखा गया, विल बी अलॉटेड द रिटन टेस्ट एंड 15% मार्क्स फॉर इंटरव्यू। तो अगर आपने क्वालिफाई कर लिया है 50% ऑफ ऑल कैंडिडेट एंड क्वालिफाइंग मार्क्स इन रिटन टेस्ट इज 40% फॉर ओबीसी, एससी, एसटी विच इज रिजर्व फॉर द रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। यहाँ पे आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा अगर आपने रिटन टेस्ट क्वालिफाई कर लिया। सेंटर टेस्ट प्लेस ऑफ सीबीसीटी विल बी इन हैदराबाद, तेलंगाना एंड सराउंडिंग, विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। तो इस पर्टिकुलरली इस सेंटर के नियरेस्ट में अगर आप रहते हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। रिजर्वेशन कंसर्न रिलैक्सेशन यहाँ पे एज पर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रूल आपको मिल जाएगा। एप्लीकेशन फीस यहाँ की बात की जाए तो 300 रुपया रखा गया एप्लीकेशन फीस। विद ऑल द पेमेंट मोड यू कैन पे दिस फीस ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन। टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे मेंशन किया गया, ओनली इंटरनेशनल कैन अप्लाई, यू हैव टू गो थ्रू द प्रॉपर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। अगर आप पहले से काम करते हैं तो आपको प्रोड्यूस करना होगा। और साथ ही हाउ टू अप्लाई के सेक्शन में अगर हम आ जाते हैं तो यहाँ पे एप्लीकेशन शुड बी सबमिट स्ट्रिक्टली ऑनलाइन और लॉग इन टू द पोर्टल bdlindia.in के एचआर एप्लीकेशन में आप जाके यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो एप्लीकेशन का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ऑफिशियल वेबसाइट है बीडीएल का, भारत डायनेमिक लिमिटेड का, जहाँ पे आप स्क्रीन पे देख सकते हैं कि यहाँ पे रजिस्ट्रेशन ओपन एंड क्लोज के डेट के बारे में जानकारी दी गई है इंपॉर्टेंट डेट्स में। और यहाँ पे भारत डायनेमिक लिमिटेड की ऑफिशियल वेबसाइट है, जहाँ पे आप राइट मोस्ट कॉर्नर में ग्रीन टैब देख सकते हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन का, और एडवर्टाइजमेंट को आप डाउनलोड भी कर सकते हो ऑफिशियली यहाँ से और गो थ्रू कर सकते हैं आपके एलिजिबिलिटी एंड एक्सपीरियंस को। या यहाँ पे फ्रेशर के लिए एक्सपीरियंस तो मांगा नहीं गया है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे ही आप अप्लाई ऑनलाइन को क्लिक करेंगे तो एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आप एप्लीकेंट के बारे में जानकारी देगी। एप्लीकेंट हु विश टू अप्लाई और बिफोर क्लोजिंग डेट वी नीड नॉट वेट टिल द एंड। यहाँ पे आपको तुरंत अप्लाई करना है। एक गवर्नमेंट वेबसाइट है तो ये लास्ट मोमेंट में हैंग भी हो सकता है, तो प्लीज़ इससे पहले ही अप्लाई कर दीजिए। आपको रजिस्ट्रेशन करना है, उसके रजिस्ट्रेशन के दौरान आपको लॉगिन आईडी पासवर्ड मिल जाएगा। उसके बाद आपको फोटोग्राफ साइट से फोटो अपलोड करना है, सिग्नेचर अपलोड करना है, डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं टू आफ्टर द लॉगिन। यहाँ पे आपको डिक्लेरेशन में चेक बॉक्स पे टिक करना है कि आप इसे कंसिडर करते हैं और यहाँ पे क्लिक टू प्रोसीड पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे एक नया पेज ओपन हो जाएगा जहाँ पे आपको प्राइमरी रजिस्ट्रेशन कंप्लीट करना है। ट्रेनी आपके क्वालिफिकेशन अकॉर्डिंगली यहाँ पे आपको ब्रांच सेलेक्ट करना है। एप्लीकेंट नेम यहाँ पे एज पर देयर 10th मार्कशीट एंटर करना है। फादर नेम, मदर नेम, फादर ऑक्यूपेशन, मैरिटल स्टेटस यहाँ पे आपको एंटर करना है। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पे आपको एंटर करना है एज पर देयर 10th मार्कशीट। प्लेस ऑफ बर्थ स्टेट, जेंडर, कैटेगरी रीजनल, हैव यू डिसेबिलिटी, एक्समेन सर्विस येस और नो। एग्जामिनेशन प्रेफरेंस आपको यहाँ पे एंटर करना है हैदराबाद या फिर विशाखापट्टनम, आपके नियरेस्ट लोकेशन के अकॉर्डिंगली। कम्युनिकेशन डिटेल्स यहाँ पे आपको देनी है। फर्स्ट लाइन ऑफ एड्रेस एज अ परमानेंट एंड करस्पॉन्डेंट एड्रेस, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे आपको 10, 12, ग्रेजुएट, अंडर ग्रेजुएट के बारे में यहाँ पे जानकारी देनी है। चेकबॉक्स को टिक करना है और यहाँ पे कैप्चा को एंटर करना है। तो मेरे स्क्रीन में अलग कैप्चा, आपकी स्क्रीन में अलग होगा, वही कैप्चा यहाँ पे आप एंटर करके नेक्स्ट कर सकते हैं। उसके बाद आपको फोटोग्राफ सिग्नेचर्स अपलोड करने हैं। तो साथ ही यहाँ पे आपका रजिस्ट्रेशन के बारे में जानकारी मिल गई। कोई भी डाउट हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और बैक टू द अगर मैं नोटिफिकेशन में जाता हूँ तो यहाँ पे हमने देख लिया कि ऐसी वैकेंसी को अप्लाई करना है। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और साथ ही थोड़ा आगे बढ़ने पे नोटिफिकेशन का यहाँ पे इंपॉर्टेंट डेट्स दी गई है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन एप्लीकेशन 7 जुलाई से स्टार्ट हो गई थी। 8 अगस्त यहाँ पे लास्ट डेट रखी गई है। अगर आपको डाउनलोड करना है एडमिट कार्ड तो यहाँ पे 18 अगस्त रखा गया है और डेट ऑफ टेंटेटिव रिटन एग्जामिनेशन 24 अगस्त रखी गई है। तो साथियों यहाँ पे नोटिफिकेशन खत्म होता है। ज़्यादा से वीडियो को शेयर कीजिए अपने साथियों में। एम करते हैं 100 लाइक्स के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।